प्रश्न संख्या 1, दी गई आकृति में यहाँ आकृति दिया हुआ है ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें माध्यिका AD दिया हुआ है और AD माध्यिका जो हम जानते हैं पहले से, माध्यिका किसको कहते हैं, शीर्ष A से अगर माध्यिका हम BC पर खींच रहे हैं तो ये जो है मध्य बिंदु होता है BC का, और BD और DC दोनों बराबर होता है, यानी BC को दो बराबर भागों में बांट देता है माध्यिका, उसी को माध्यिका कहते हैं। तो हम यहाँ पर AD जो है माध्यिका दिया हुआ है, इस पर स्थित एक बिंदु E है, तो हम B को E से और C को E से मिला दिए। इसमें दर्शाना है कि ABE का एरिया, ABE का एरिया और ACE का एरिया, इस दोनों एरिया जो है बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम चले आते हैं यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं, दिया है इस तरह के क्वेश्चन में ये लिखना है, दिया है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की एक माध्यिका, ABC की AD एक माध्यिका है, ऐसा लिख लेंगे हम, जो दिया है हमारे पास वो लिख लिए। इस पर एक बिंदु स्थित E है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसी में। चलो आगे लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है हमको, यहाँ पर तो लिखा हुआ दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए की, तो यहाँ पर यही चीज लिखना है, एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACE, ये लिख लिए दोनों। अब आगे चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, पहले ABC में देखते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं कि AD माध्यिका है, और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका जो है उसके दो बराबर भागों में क्षेत्रफलों, दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। तो हम ये प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सीधे प्रमेय लागू कर देते हैं या लिख देते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों दो त्रिभुज में विभाजित करती है। ये हम प्रमेय लिखा चुके हैं और हम लोग समझ भी चुके हैं इसके बारे में कि अगर AD हमारा माध्यिका है तो ये त्रिभुज जो है दो बराबर भाग बंटेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से ABC है, इसका माध्यिका अगर हम AD खींचेंगे तो इसमें दो त्रिभुज इधर बना, तो ये और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोनों का बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रमेय में, तो वही चीज लिख दिए। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ ABD, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ADC का क्षेत्रफल। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसका काम नहीं है हमको, इसको चलो मिटा देते हैं हम यहाँ से। अब फिर पुनः चलते हैं हम, अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं, पुनः लिखते हैं, पुनः इस त्रिभुज में चलते हैं BEC में। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BEC में, इस त्रिभुज में फिर ये देख रहे हैं कि ED जो है माध्यिका है। क्यों माध्यिका है, क्योंकि BC के मध्य बिंदु पर ये D है। अब ये कहेगा AD तो सर ये ABC का जो है माध्यिका है, तो BCE का कैसे माध्यिका हो गया। तो माध्यिका देखो, E शीर्ष से खींच रखा है, E शीर्ष से खींच रखा है D, ED खींच रखा है, और ये जो है बिंदु कहाँ, BC के मध्य बिंदु पर है, तो इसका मतलब क्या है, ये माध्यिका है। तो फिर इस त्रिभुज में भी हम यही नियम अप्लाई करेंगे कि इसमें भी हो जाएगा एरिया ऑफ BDE, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC, ऐसे लिख लिए, समीकरण 2 बना लिए। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 घटाओ 2,
समीकरण 1 और 2 को घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट घटा लेते हैं। इसको घटाएंगे तो लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी डी माइनस इसको लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ए डी सी। ये सारे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ए डी सी माइनस इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ डी ई सी। ये इस प्रकार से लिख लिए समीकरण 1 और 2 को घटा करके। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी डी एरिया, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये पूरा त्रिभुज हो गया। चलो ये पूरा त्रिभुज ले लिए। अब उसमें घटाना है बी डी ई को, बी डी ई ये घटा दिए हम, ये घटा दिए तो क्या बचेगा हमारे पास ए बी ई बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए बी ई बचा बराबर इस साइड चले जाते हैं ए डी सी, ए डी सी ये पूरा त्रिभुज है इस साइड में। अगर इसमें हम डी ई सी घटा दें, डी ई सी ये एरिया अगर घटा देते हैं तो हमारा बचेगा ए ई सी, ये वाला एरिया बचेगा, इसको लिखेंगे ए ई सी, पीछे में एरिया का चिन्ह दे देते हैं एरिया ऑफ ए ई सी। यही साबित करना था हमको, यहाँ पर प्रूव्ड यहाँ पर लिख लेते हैं।